ओके, तो आज के वीडियो में देखेंगे जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जेडोई पेस्ट। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर 16, इट इज़ टू टाइप्स, टाइप 1 और हार्ड या टाइप 2 और सॉफ्ट। ठीक है, और ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? ठीक है, अवेलेबल एज इन पेस्ट फॉर्म। ठीक है, दो ट्यूब होता है, ट्यूब के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ट्यूब में पेस्ट के फॉर्म में रहता है। फर्स्ट क्या है? बेस पेस्ट, जो कि वाइट इन कलर। ठीक है, एंड सेकंड क्या है? एक्सेलरेटर पेस्ट, जिसको और क्या बोलते हैं? रिएक्टर या कैटलिस्ट पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो पेस्ट है, बेस पेस्ट और एक्सेलरेटर पेस्ट, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या क्या है? बेस पेस्ट का कंपोजिशन क्या है? जिंक ऑक्साइड, जो कि क्या होता है? 87%। ठीक है, और वेजिटेबल और मिनरल ऑयल। ठीक है, ये कितना होता है? 13%। ठीक है, ये जो वेजिटेबल या मिनरल ऑयल है, ये क्या करता है? ये एक्ट एज अ प्लास्टिसाइजर। ठीक है, ये प्लास्टिसाइजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा? एक्सेलरेटर पेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या है? ऑयल ऑफ क्लोव्स और यूजिनॉल। ठीक है, यूजिनॉल कितना होता है? 12% होता है। ठीक है, गम और पॉलीमराइज्ड रोजिन कितना होता है? 50%, ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फीलर्स, जो कि सिलिका टाइप का होता है, वो हमारा हो गया 20%। लाइनोलिन हो गया 3%। रेजिनस बाल्सम, ठीक है, ये हो गया हमारा 10%। एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड कलर कितने होते हैं? 5% होते हैं। ठीक है, ये जो ऑयल ऑफ क्लोव्स है, ठीक है, ये क्या करता है? ये 70 to 85% यूजिनॉल कंटेन करता है। ठीक है, ठीक है, और हमारा ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये एक्ट एज एन एक्सेलरेटर फॉर ऑफ सेटिंग रिएक्शन। ठीक है, सेटिंग रिएक्शन के लिए क्या करता है? एक एक्सेलरेटर का काम करता है। ठीक है, हमारा रेजिनस बाल्सम या पेरू बाल्सम जो है, ये इम्प्रूव करता है फ्लो एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी को। ठीक है, फ्लो एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, गम और पॉलीमराइज्ड रोजिन क्या करता है? ये स्पीड्स द रिएक्शन एंड इम्प्रूव होमोजेनिटी। ठीक है, अदर एक्सेलरेटर और भी एक्सेलरेटर है, जिससे हो गया जिंक एसिटेट, प्राइमरी अल्कोहल्स एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन क्या होता है जेडोई का? सेटिंग रिएक्शन जो है क्या है? ये क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, अ टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन, और क्या फॉर्म करता है? फॉर्म अ चीलेट। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन और चीलेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है जिंक यूजिनोलेट। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड है एज अ बेस। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा एसिड से, जो कि यूजिनॉल है। ठीक है, और क्या बनाएगा? जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो सॉल्ट बनेगा हमारा, वो होगा जिंक यूजिनोलेट। ये हमारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, और प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेटिंग रिएक्शन। अब देखते हैं सेटिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, देखते हैं सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम क्या है? अगर हम एक बार मटेरियल को प्लेस कर दिए, ठीक है, तो वो जल्दी सेट होना चाहिए इसका। ठीक है, इसका आइडियल सिचुएशन यही है कि अगर हम मटेरियल को प्लेस करें, ठीक है, तो वो सेट जल्दी होना चाहिए, मतलब फास्ट सेट होना चाहिए। अगर फास्ट सेट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल होगा पेशेंट के लिए भी। ठीक है, और मूवमेंट में क्या हो जाएगा? मूवमेंट रुक जाएगा उसका। ठीक, मूवमेंट बाउंड होगा तो उसका रिजल्टिंग में क्या आएगा? स्ट्रेस एंड एरर इन इम्प्रेशन। ठीक है, तो दो सेटिंग टाइम होते हैं। फर्स्ट क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम, एंड सेकेंड है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। तो देखते हैं टाइप इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम टाइप 1 के लिए क्या होना चाहिए? 3 to 6 मिनट्स। ठीक है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? 10 मिनट्स। ठीक है, टाइप 2 के लिए भी 3 to 6 मिनट्स होने चाहिए, एंड फाइनल इसका होना चाहिए 15 मिनट। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? 15 मिनट होना चाहिए। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे सेटिंग टाइम को। ठीक है, जैसे पार्टिकल साइज ऑफ जिंक ऑक्साइड पाउडर। ठीक है, अगर जिंक ऑक्साइड पाउडर का जो पार्टिकल का जो साइज है, अगर वो बहुत छोटा है, ठीक है, छोटा है, या फिर वो एसिड कोटेड है, ठीक है, एसिड कोटेड है, तो उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसका सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा हम मिक्सिंग टाइम बहुत लॉन्गर कर रहे हैं तो भी उसका सेटिंग टाइम कम हो जाता है। ये सेकंड फैक्टर है। अगर लॉन्ग मिक्सिंग टाइम को क्या करते हैं, लॉन्गर कर देंगे तो उसका सेटिंग टाइम जो है शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे भी एक्सेलरेट कर देता है सेटिंग, ठीक है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो या ह्यूमिडिटी हो तो सेटिंग जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेटिंग टाइम और उसके फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं सेटिंग टाइम को। अब देखते हैं यूज़, ठीक है। यूज़ ऑफ जेडोई पेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहला हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, सीमेंटिंग एंड इंसुलेटिंग मीडियम में, ठीक है, एज अ सीमेंटिंग एंड इंसुलेटिंग मीडियम, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल, रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल, सर्जिकल पैक इन पेरियोडोंटल सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। और जो ईडेंचुलस पेशेंट में जो हम इम्प्रेशन लेते हैं मेनली उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ईडेंचुलस पेशेंट में इम्प्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा यूजेज है, ठीक है, यूजेज ऑफ जेडोई पेस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सीमेंटिंग एंड इंसुलेटिंग मीडियम, जैसा कि मैंने अभी बताया। सेकेंड है टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल। थर्ड रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल, बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट, surgical pack in periodontal surgical procedure, impression for edentulous patient, and seventh one is temporary relining material for dentures। तो ये हमारा हो गया यूजेस क्या क्या होता है जेडोई पेस्ट का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी एंड फ्लो, ठीक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत थिन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी थिक है, ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी हमारा क्या है, थिक है, तो ये क्या करेगा, टिश्यूज़ को हमारे कॉम्प्रेस करेगा, ठीक है, कॉम्प्रेस द टिश्यू। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन है तो भी नहीं सही है, ठीक है, तो भी इम्प्रेशन अच्छे से नहीं आ पाएगा। ठीक है तो भी इम्प्रेशन अच्छे से नहीं आ पाएगा और वो टिश्यू को हमारे कॉम्प्रेस भी करेगा। और थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है, तो भी इम्प्रेशन हमारा अच्छे से नहीं आ पाएगा, ठीक है। और हमारा जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ठीक है, शुड बी यूनिफॉर्मली। तो ये ठीक है, तो हो गया। अगर ठीक है तो टिश्यू को कॉम्प्रेस करेगा, थिन है तो फ्रीली वो ऐसे मतलब सही से वो इम्प्रेशन नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ना थिक होना चाहिए ना थिन होना चाहिए। और हमारा जो फ्लो है, फ्लो क्या होना चाहिए, शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है। फ्लो हमारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड क्या है, डिटेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, डिटेल रिप्रोडक्शन तो शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। हमारा डिटेल रिप्रोडक्शन क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है रेजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, शुड रेजिस्ट फ्रैक्चर एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ शुड बी 7 MPa 2 आवर आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 7 MPa, ठीक, 2 आवर आफ्टर मिक्सिंग एंड शुड बी रेजिस्ट फ्रैक्चर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसकी हायर होनी चाहिए, ठीक। एंड जो नेग्लिजिबल श्रिंकेज है वो लेस देन 0.1% होना चाहिए, ठीक। एक चीज़ और देखिए, कंसिस्टेंसी एंड फ्लो में, ठीक है, जो हमारा स्प्रेड है पेस्ट का, ठीक है, तो जो टाइप 1 पेस्ट है, ठीक है, उसका स्प्रेड कितना होना चाहिए, 30 to 50 mm, ठीक है, उसका होना चाहिए हमारा 30 to 50 mm। एंड टाइप 2 का होना चाहिए 20 to 45 mm, ठीक है। टाइप 2 पेस्ट का क्या होना चाहिए, 20 to 45 mm इसका स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक हमारा 30 to 55 mm का होगा और सेकंड हमारा क्या होगा, 20 to 45 mm का होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल है, एक ग्लास स्लैब लेंगे, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो मैनिपुलेशन, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, मान लो ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, ठीक। इस पर जो हमारा दोनों पेस्ट है उसको रखेंगे, ठीक है, ये हमारा दोनों पेस्ट है, ठीक है।
दोनों पेस्ट को रखेंगे सेम लेंथ एंड सेम विड्थ पे, ठीक है। और एक हम स्पैचुला लेंगे, स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला, और इससे क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, जब तक ये एक यूनिफॉर्म कलर ना मिल जाए, ठीक है। तो मान लो हम ऐसे इसको मिक्स किए तो एक यूनिफॉर्म कलर, यही हमारा क्या है, मैनिपुलेशन है, ठीक है। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक एक यूनिफॉर्म कलर ना हमें मिल जाए, ठीक है। तो समझ गए, मैनिपुलेशन ये होता है। अब देखते हैं डिसइंफेक्शन, ठीक है। डिसइंफेक्शन किससे करते हैं, तो वही 2% ग्लूटाराल्डिहाइड सॉल्यूशन से, जो कि इम्प्रेशन मटेरियल मैंने बताया था इम्प्रेशन कंपाउंड में, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, सेम वही है, डिसइंफेक्शन उसी से करेंगे, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन हमारा 2% ग्लूटाराल्डिहाइड सॉल्यूशन से। अब हम देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज एंड इसका एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। इट हैज़ एनफ वर्किंग टाइम टू कंप्लीट बॉर्डर मोल्डिंग, ठीक है। इसके पास एनफ वर्किंग टाइम होता है, ठीक है। इट हैज़ एनफ वर्किंग टाइम टू कंप्लीट बॉर्डर मोल्डिंग। इट कैन बी चेक्ड इन द माउथ रिपीटेडली विदाउट डिफॉर्मिंग, ठीक है। विदाउट, इसको हम माउथ में लगा के कई बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डिफॉर्मिंग। इट रजिस्टर्स एक्यूरेट सरफेस डिटेल, ठीक है। ये क्या करता है, एक्यूरेट इंप्रेशन लेता है, ठीक है। इट इज़ डायमेंशनली स्टेबल, ठीक है, ये डायमेंशनली स्टेबल होता है। डज नॉट रिक्वायर सेपरेटिंग मीडिया सिंस इट डज नॉट स्टिक टू द कास्ट मटेरियल, ठीक है। सेपरेटिंग मीडिया की जरूरत नहीं होती है। माइनर डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड लोकली विदाउट डिस्कार्डिंग अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। माइनर डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड लोकली विदाउट डिस्कार्डिंग अ गुड इम्प्रेशन। तो ये हमारे क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल ट्रे फॉर इम्प्रेशन मेकिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि एक स्पेशल ट्रे की रिक्वायरमेंट होती है इम्प्रेशन लेने के लिए, ठीक है। इट इज स्टिकी इन नेचर एंड एडहेयर टू टिश्यू, ठीक है, स्टिकी इन नेचर एंड एडहेयर टू टिश्यू। यूजिनॉल कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन एंड टिश्यू इरिटेशन, ठीक है। जो यूजिनॉल होता है हमारा, वो बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकता है एंड टिश्यू इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और हाँ, और ये हमारा जो अंडरकट एरिया है उसमें इम्प्रेशन नहीं ले सकते। इट कांट बी यूज फॉर मेकिंग इम्प्रेशन ऑफ टीथ एंड अंडरकट एरियाज एज इट इज़ इन इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया एंड डिसएडवांटेज हो गया। तो हमारा जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट